नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे रिस्कोमीटर की, एक ऐसा मीटर जो म्यूचुअल फंडों और सोने चांदी से जुड़ी स्कीमों में पैसा लगाने वालों को ये बताएगा कि कहाँ कितना जोखिम है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अब सोने चांदी जैसी कमोडिटीज में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंडों और उनकी ऐसी सभी स्कीमों को रिस्कोमीटर के दायरे में ला दिया है और फंड हाउसेस से कहा है कि वे एक एक स्कीम पर यह लेबल चस्पा करें कि उसमें पैसा लगाना कितना रिस्की है, कम ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। आज हम आसान भाषा में आपको इस रिस्कोमीटर की बारीकियां तो समझाएंगे ही, कमोडिटी एक्सपर्ट की मदद से यह भी बताएंगे कि सोने और चांदी में फिलहाल रिस्क का मीटर कितना हाई है। साथ ही एक सर्वे रिपोर्ट के हवाले से यह भी बताएंगे कि देश में सबसे ज्यादा सोने की खपत कहां हो रही है और किस वर्ग के लोग गहनों में और कौन पेपर गोल्ड में निवेश कर रहा है। लेकिन उससे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका ने सभी तरह के विदेशी लोन पर डिफॉल्ट का फैसला किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के 51 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है। श्रीलंकाई सरकार फिलहाल विदेशों से लिए गए लोन पर कोई भुगतान नहीं करेगी। वहां के वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक की ओर से कहा गया है कि सभी तरह के विदेशी कर्ज और उनके भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। श्रीलंका सरकार के इस कदम को देश के दिवालिया होने की शुरुआत बताया जा रहा है। हालांकि वहां की सरकार ने इसे देश की माली हालत सुधारने की दिशा में अस्थायी कदम बताया है। गौरतलब है कि खराब आर्थिक हालात के चलते श्रीलंका में खाद्य चीजों, तेल, गैस की भीषण किल्लत हो रही है और वहां लोग सड़कों पर उतरकर सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। अप्रैल में भीषण गर्मी, लू और चिलचिलाती धूप से परेशान हो उठे हैं तो एक राहत देने वाली खबर है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि भारत में इस साल मानसून सामान्य रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंस और इकोनॉमिक सुर्खियों में यह बारिश कहां से आ गई, तो आपको बताते चलें कि मानसून देश ही नहीं दुनिया की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मानसून समय पर आने और ज़्यादा बारिश की खबरों से ही एग्रीकल्चर, ऑटो, एफएमसीजी और तमाम कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के शेयर उछाल मारने लगते हैं। इस रिपोर्ट के बाद कुछ भारतीय स्टॉक्स पर भी पॉजिटिव असर देखा गया है। हालांकि आज मार्केट पर इंडेक्स की गिरावट हावी रही। इसके पहले भारतीय मौसम विभाग ने भी सामान्य मॉनसून के संकेत दिए थे। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। आप शेयर मार्केट के जोखिम से बचने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड आपके पैसों को शेयर, बॉन्ड, सोना, चांदी और न जाने कहां कहां निवेश करते हैं। देश में सैकड़ों म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, हजारों म्यूचुअल फंड प्लान्स हैं और उन फंडों की अनगिनत स्कीमें हैं। हर स्कीम की एसेट क्लास के हिसाब से अपनी पहचान होती है। कौन सी स्कीम बड़ी कंपनियों में निवेश करती है और कौन सी छोटी कंपनियों में, कौन सी स्कीम इक्विटी पर निर्भर है और कौन सी कमोडिटीज में निवेश करती है, यह सब कुछ साफ होता है। लेकिन अब उनके जोखिम को लेकर एक अहम सफाई भी हाजिर होगी। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए यह जरूरी कर दिया था कि वे अपनी हर स्कीम को एक रिस्क लेवल असाइन करें। यह रिस्क 6 स्टेज स्केल यानी जोखिम के 6 स्तरों पर दर्शाया जाता है। इसी को रिस्कोमीटर कहते हैं। अब नया यह हुआ कि सेबी ने इसे सोने चांदी सहित सभी कमोडिटीज में निवेश करने वाली स्कीमों पर भी तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। यानी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अपने फंड का एक हिस्सा सोने में लगाती है तो उसे हर महीने की 10 तारीख को यह खुलासा करना होगा कि उस स्कीम का रिस्क लेवल क्या है। मसलन पिछले 1 साल में अगर सोने की कीमतों में 10% से कम उतार चढ़ाव हुआ है तो उस पर जो रिस्क लेवल चस्पा होगा वह है मॉडरेट। 15 से 20% उतार चढ़ाव होने पर वह रिस्की कैटेगरी आएगी। 20% से अधिक उतार चढ़ाव वाली स्कीमों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह इस रिस्कोमीटर के स्केल पर 6 स्टेज होंगे। पहला लो, दूसरा लो टू मॉडरेट, तीसरा मॉडरेट, चौथा मॉडरेटली हाई, पांचवा हाई और छठा वेरी हाई। रिस्क मीटर का इवैल्यूएशन हर महीने होगा। फंड हाउसों को अपनी वेबसाइट और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी AMFI की साइट पर महीना खत्म होने की तारीख से 10 दिन के भीतर अपनी स्कीमों का रिस्क लेवल डिस्क्लोज करना होगा। रिस्क मीटर रीडिंग या इसके पैमाने में किसी भी तरह के बदलाव से यूनिट होल्डर्स यानी उस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके लोगों को सूचित करना होगा। जानकारों का मानना है कि कमोडिटीज में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा पैसे सोने और चांदी में लगाते हैं। जाहिर है सोने या चांदी में सीधे निवेश करने वाले लोग भी ऐसी स्कीमों में दिलचस्पी रखते हैं। उनके लिए सेबी का यह नया फरमान कितना मायने रखता है, यह जानने के लिए हमने बात की अपने कमोडिटी एक्सपर्ट से।
देखिए सिंपल टर्म्स में ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में हो रहा है ऊपर नीचे प्राइसेस का बहुत आजकल स्पेशली ये वॉर के बाद यूक्रेन का सिचुएशन उसके बाद बहुत वॉलेटिलिटी हो रहा है मार्केट में सभी एसेट क्लास में इक्विटीज में कमोडिटीज में बिकॉज ऑफ दैट एक अच्छा एक स्टेप है इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली आम आदमी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में उनको समझना चाहिए कि इतना रिस्क है इस इंस्ट्रूमेंट में बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर्स पहले तो वो मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि एक अच्छा स्टेप है बट लिटिल इनकंसीव्ड मतलब एक एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने का तरीका है और जो भी इक्विटीज में है यू कैनॉट बी यूजिंग दैट फॉर कमोडिटीज ऑल द टाइम मतलब इसका डायनामिक्स अलग है और उसका डायनामिक्स अलग है वो एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता है और जो व्हाटएवर इज बीइंग यूज्ड इन इक्विटीज यू कैनॉट यूज इन कमोडिटीज देखिए इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए मतलब लो रिस्क हाई रिस्क वेरी हाई ज्यादातर कमोडिटीज ये हाई रिस्क और वेरी हाई कैटेगरी में भी आएगा क्योंकि इसका नेचर है ऐसा है कि उनका जो भी मार्केट फोर्सेस है मतलब जो फैक्टर्स ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है वो इट इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कमोडिटी मार्केट को फॉर एग्जांपल द डॉलर वो करेंसी मार्केट्स में क्या हो रहा है और मैक्रो इकोनॉमी में क्या हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट इट टेंड्स टू बिकम वेरी वॉलेटाइल एक इक्विटीज जैसा एक ही ट्रेंड में ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूअसली गोइंग अप एंड कंटिन्यूअसली कमिंग डाउन ऐसा नहीं होगा गोल्ड में देयर विल बी वॉलेटिलिटी उस हिसाब से ये जो मॉडल सभी ने यूज किया है ये वैल्यू एट रिस्क करके एक मॉडल है बेस्ड ऑन दैट दे डिराइव द वॉलेटिलिटी मतलब इतना साल से इतना वॉलेटाइल है उस हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन रखना चाहिए कमोडिटी इन्वेस्टमेंट के लिए सो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक कमोडिटी इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि इट इज अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट यू हैव टू बी केयरफुल इक्विटीज जैसा नहीं होगा लो रिस्क मीडियम रिस्क ये तो हाई रिस्क ही है जोखिम को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी की नजर शेयरों से अचानक सोने चांदी की ओर ऐसे ही नहीं चली गई। हाल में बड़े पैमाने पर सोने में निवेश बढ़ा है। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर यानी आईजीपीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सोने की खपत अमीरों में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका कुल स्टॉक अब भी मिडिल क्लास घरों में है। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च आय वर्ग के लोग डिजिटल या पेपर फॉर्मेट में सोना रखने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि 2 लाख से 10 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले अब भी फिजिकल गोल्ड की जमकर खरीदारी कर रहे हैं और उनके पास ही सबसे ज्यादा गहने और बुलियन है। ऐसे लोग सोने को आज भी बेहद कम जोखिम वाला मानते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नोटबंदी या जीएसटी के लागू होने के बाद भी सोने की खपत प्रभावित नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में कम से कम 74% उच्च आय वर्ग वाले परिवारों ने सोना खरीदने की बात मानी है। पेपर गोल्ड यानी ETF का चलन देश में बहुत पहले से है। अब फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग के लिए गोल्ड एक्सचेंज भी खुल रहा है। ऐसे में निवेशकों का रुझान सोने में इस कदर बढ़ रहा है तो सेबी का रिस्कोमीटर का आदेश सोने को लेकर कितना अहमियत रखता है, देखिए एक्सपर्ट ने क्या कहा। देखिए स्पेशली गोल्ड एक रिस्क एसेट है मतलब बाकी सभी मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा गोल्ड में क्योंकि एक इंश्योरेंस है रिस्क अगेंस्ट दैट इज व्हाट दे कॉल गोल्ड इट्स एन इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क पहला ये बात समझना चाहिए क्योंकि इट डजंट मूव विद द अदर एसेट्स कभी बाकी एसेट में प्रॉब्लम होगा तो फिर गोल्ड अच्छा परफॉर्मेंस देगा। नाउ द वॉर सिचुएशन is making people more nervous. अभी नॉर्मली इन अ वॉर सिचुएशन और हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट के टाइम पे मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी बढ़ रहा है और भी बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। तो ये टाइम पे गोल्ड का बहुत महत्व होगा। A lot of investors will move towards the safety of gold. ये टाइम पे गोल्ड अच्छा परफॉर्म करने का चांसेस है। So SEBI at this point in time will
be looking at gold as an asset class. उनका क्यों इतना ध्यान हो रहा है अभी gold में? Because lot of people thinking that it's a good asset class, they tend to go towards gold away from equities. I think that is the reason why SEBI is concerned that investors should be aware of the risks that is involved in gold. And at this point in time, बहुत फेवरेबल चल रहा है गोल्ड का जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स है. एंड माय फीलिंग इज द रिस्क इज वेरी लिमिटेड एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न. यहाँ से डाउन साइड जाना बहुत कम दिख रहा है और मोर चांसेस इट विल स्टार्ट गोइंग अप. तो ज्यादातर मीडियम रिस्क का ही अभी के लिए रहेगा गोल्ड का जो क्लासिफिकेशन सभी ने दिया है. So medium risk पकड़ के जाना चाहिए as far as gold is concerned, which shows more upside and less downside from present levels. अब सेबी के रिस्कोमीटर से हटकर जरा सोने चांदी के मौजूदा दूसरे जोखिम भी खंगाल लें. रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के साथ ही इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में अचानक तेजी आ गई. उसके बाद गिरावट भी, उतार चढ़ाव जारी है. हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि फिलहाल गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या क्या जियोपॉलिटिकल जोखिम है. एक आम निवेशक के लिए सोने चांदी में निवेश का कौन सा जरिया सबसे सुरक्षित है? देखिए एक्सपर्ट ने इस पर क्या कहा. देखिए, as far as risk factors are concerned, especially in gold and silver दोनों में, the best way for an investor, मतलब आप आम इन्वेस्टर हो, the best way is to look at ETFs. क्योंकि अभी फ्यूचर्स मार्केट में आप काम करेंगे तो रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि next day if suddenly some overnight developments happen, एकदम आपके पोजीशन के अगेंस्ट गैप हो सकता है मार्केट. आपको MTM देना पड़ेगा ब्रोकर के लिए, और वो पोजीशन को रखने के लिए आपको वापस कंटिन्यूसली MTM फंडिंग करना पड़ेगा. So to avoid that, I think the best thing is to, once you have identified that gold and silver is a good investment, आप ETF में जाके डाल दीजिए. ETF में बहुत छोटा छोटा टिकट साइज भी हो सकता है, 1 ग्राम का, 10 ग्राम का. आपका यूनिट को आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. So my suggestion is that do not, if your risk appetite is less, मतलब आपका कम risk appetite हो, तो better to always invest in the ETFs. Because even in ETF आपको exit भी मिल सकता है, कभी भी आपको चाहिए तो exit कर सकते हैं. And it's all dematerialized form, मतलब आपको physical delivery नहीं मिलेगा, आपको physical नहीं देना पड़ेगा. So purely as an asset class, you can take advantage of the price movement in ETF. और फ्यूचर्स अवॉइड करना बेहतर होगा, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉलेटाइल टाइम. तो ये था आज का खर्चा पानी. अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं भी निवेश करने से पहले किसी भी खबर या सलाह से ज़्यादा अपने विवेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है. अटकलों और अफवाहों के साथ लालच से भी बचें. ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. शुक्रिया.